हामिद साहब, वैसे आपको क्या लगता है, आपके नज़दीक फैशन में बिग येस और बिग नो क्या है? देखें, सबसे बड़ा बिग नो है कि अगर आपके कपड़े आपको फिट नहीं होते, आपकी बॉडी शेप के मुताबिक नहीं है, तो इसे ह्यूज नो। आप जितने मर्जी पैसे खर्च कर लें, जितना मर्जी अच्छा ब्रांड ले लें, जितना मर्जी एक्सपेंसिव ब्रांड ले लें, इफ़ द क्लोज डोंट फिट यू, फॉरगेट अबाउट दिस। आप फिटिंग में देखें, आपने देखना है अपनी बॉडी शेप देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब अभी आपने बात की चबी वुमन की या चबी मैन की, तो ऑब्वियसली अगर आप स्लिम फिट पहनेंगे तो ये ना गोना लुक दैट ग्रेट। बॉडी शेप जो है वो डिक्टेट करती है कि आपकी स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शॉर्ट हैं, हैप्पी टू बी मैन और वुमन, अगर आप उसमें जो है आपकी फ़िटिंग जो है वो इमैकुलेट होनी चाहिए, आपका कॉलर जो है शार्प होना चाहिए, आपका शोल्डर जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कॉम्बिनेशन पहनती है, लेट्स फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैंने ब्लैक जैकेट पहनी है, ब्लैक मैंने अपर पहनना है, और उसके बाद बॉटम में लेट्स फॉर एग्जांपल आपने ट्राउज़र पहनना है या पैंट पहननी है। अगर आप लेट्स से ब्लैक, लेट्स हैपन टू बी शॉर्ट 5-6 और अंडर शॉर्ट समझा जाता है, अगर आप ब्लैक जो है वो जैकेट पहनते हैं, उसके साथ वाइट या लाइट कलर की पैंट पहनते हैं, तो एक्चुअली यू आर डिवाइडिंग योरसेल्फ इनटू हाफ। तो आप में 5 फुट के अगर हैं तो आप 2.5 फुट के लगते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आई को ट्रेन किया हुआ है, जहाँ पे कलर ख़त्म होता है वहाँ आई स्टॉप कर जाती है। तो उसमें है कि कॉम्बिनेशन आपने क्या करना है कि उसमें आपने मोनोक्रोमेटिक कलर्स में चले जाना है। जैसे ब्लैक के साथ ग्रे पहनिए, मैन और वुमन डजंट मैटर, तो वो एक लिए आपके लिए एक एलोंगेट लुक होगी, एवरी शॉर्ट मैन और वुमन वांट टू लुक टॉलर। ब्लैक एंड ग्रे, हाँ। दूसरी बात यह है, कलर्स की बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने पूछा कलर्स हैं, पाकिस्तानी स्किन टोन पे जो कलर्स अच्छे लगते हैं वो हैं ब्राइट हैं, नेचुरल कलर्स हैं, न्यूट्रल कलर्स हैं, वो अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल डार्क जैसे जेट ब्लैक है हमारे ऊपर बड़ा अच्छा लगता है, मैन वुमन डजंट मैटर। हमारे ऊपर चारकोल ग्रे बड़ा अच्छा लगता है जो ट्रू ग्रे है। इसके अलावा हमारे ऊपर मीडियम ग्रे बड़ा अच्छा लगता है, नेवी बड़ा अच्छा लगता है। हमारी स्किन टोन या डार्क हैं या मीडियम डार्क हैं या फेयर हैं या वाइट हैं, डज़ नॉट मैटर। कोरिया जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कलर्स बता देता हूँ। ये 4 कलर्स जो है ना, ये देर आई वुड से आपके फंडामेंटल कलर्स होने चाहिए। इसके साथ साथ शर्ट्स में कलर्स हैं, आप वाइट पहन सकती हैं, ब्लू की शेड पहन सकते हैं, लाइट ब्लू है, इसके बाद मीडियम ब्लू है, उसके बाद आप जा सकते हैं इसमें लाइट पिंक है, बेबी पिंक है, दैट्स ए ब्यूटीफुल शर्ट। इसके अलावा आप लाइट पर्पल शर्ट पहन सकते हैं, लाइट पर्पल, कैन यू इमेजिन यू वेयरिंग अ ब्लैक सूट विद अ लाइट पर्पल शर्ट, और उसके साथ टाई भी है, आपने जो मैचिंग टाई है उसके साथ। यू कैन गो टू एनी इवेंट, वेडिंग वगैरह पे। ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर बोर्ड मीटिंग के लिए तो यार वाइट शर्ट होनी चाहिए। कलर का मतलब होता है, समझना चाहिए कलर का मतलब क्या है। जैसे वाइट है, वाइट अगर आपने हिजाब लिया है या वाइट आपने ड्रेस पहना है या वाइट आपने शर्ट पहनी है, इसका मतलब है कि यू लुक डिसेंट, यू लुक सोबर, यू लुक ऑनेस्ट, यू लुक पॉलिश, यू लुक रिफाइंड, यू लुक सोफिस्टिकेटेड, और ऑल दोज थिंग्स गो विद वाइट। ब्लैक जो है वो पावर कलर है, नेवी जो है पावर प्लस अप्रोचेबिलिटी है, और जो ग्रे कलर है वो सोफिस्टिकेशन है। तो जिस तरह की मीटिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पावर मीटिंग में जा रहे हैं, तो पावर मीटिंग में मैन वो डजंट मैटर, अपना ब्लैक ड्रेस निकाल लें या ब्लैक सूट पहन लें, वाइट शर्ट पहन लें, साथ में रेड या मैरून टाई पहन लें, और उसके साथ ऑक्सफोर्ड शूज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपके शूज़ रॉन्ग हैं तो लेट मी टेल यू दिस होल आउटफिट गोज़ आउट ऑफ द विंडो। तो इसके साथ आपने शूज़ राइट पहनने हैं, बेल्ट राइट होनी चाहिए, सॉक्स राइट होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन शो हो रही है, उसके मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। फॉर मैन एंड वुमन बोथ, स्किन जो है सिर्फ 2 जगहों पे शो होनी चाहिए, एक फेस और एक हैंड्स। जैसे ख़वातीन हैं, कोई लो नेक लाइन पहन ली, बिलीव नॉट द गेम इज़ ओवर। मैंने 2 बटन खोल लिए, छाती के बटन खोल लिए, आगे शोइंग योर स्किन, या आपके एंकल सॉक्स पहन ली। प्रिंटेड सॉक्स आर अगेन बिग नो। प्रिंटेड सॉक्स का मतलब है आप प्रिंटेड सॉक्स से बात करवाना चाहते हैं, अपने से बात नहीं। आई ऑलवेज से देखें कॉन्वर्सेशन यहाँ पे होती है, ये शुड बी योर वैल्यू प्रोपोजिशन कि जिससे बात होनी चाहिए। क्लोथिंग शुड नेवर शाइन, यू शुड शाइन, दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रू, बिल्कुल सही बात की और बहुत अच्छी बात की आपने। साथ में आपने कुछ कलर्स भी ऐसे बता दिए कि भाई हमें कोरिया जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कलर ऐसे बता देता जो हमारे लिए बने। भाई साथ में हमें ज़हरा जाहिद ने भी ज्वाइन कर लिया है। ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू। सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। ज़हरा मुझे बताएं, क्योंकि मैंने इनसे भी पूछा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपके लिए इस साल जो फैशन ट्रेंड्स में क्या बिग येस है और क्या बिग नो है? देखिए, मेरे ख्याल से एनीथिंग दैट फ्लैटर्स यू और इवेंट के मुताबिक है, वो जो है वो आप पे अच्छा लगेगा। एंड एनीथिंग जो डजंट लुक दैट मच पुट टुगेदर, तो वो वहीं जो है वो थोड़ा सा ऑफ लगना शुरू हो जाता है। अब हैविंग सेड दैट, आई हैव टू से कि
आई थिंक कि ये भी होता है कि बीइंग फीमेल, अगर वो मतलब अब उनका क्या इशू चल रहा था पीछे कि वो उस तरह से ड्रेस नहीं कर पाई, दे कुड हैव बीन अ ब्लेजर पुट टुगेदर इन द स्पेसिफिक सिनेरियो जो जिसके बारे में आजकल थोड़ा सा ट्रेंडिंग चल रहा है। तो उस बारे में मुझे ऐसे लगा कि दे वेरी कुड सैड, हैव हमारी बीन। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट एंड वी लव हर अ लॉट, हाँ हमारी बहुत रिस्पेक्टेबल है। यस यस। जी जी बिल्कुल। देखिए इसमें एक दो चीज़ें जो मैं बोलना चाहूँगी, इफ़ इट्स ओके विद यू। एक तो ये कि फर्स्टली आई थिंक कि एनीथिंग विद लाइक आई सेड अ ब्लेजर या इस तरह का जो सेटिंग है जिसमें ये गई थी, उसमें उनको भी मेरा ख्याल है पता होगा कि इट लुक्स वेरी नाइस इफ देयर इज़ अ ब्लेजर और अ सूट कोट ओवर सच अ थिंग। कलर उनका बुरा नहीं था, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आई थिंक शायद ग्रीन जरा चूज जरा किया मैं ना हो। बट मेरे लिए बड़ी मोहतरम है वो, और मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, तो मैं चाहती हूँ उनको डिस्कस ना करें, हम अदर देन दैट हम बात कर लेते हैं कि ठीक है। जी, एक तो जी, अब जी, हमें बिल्कुल। लगता है कि जी फलाने ने बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, यस। गलती कर दी, यू लेकिन आर आपको राइट, यू आर क्या राइट। लगता है कि क्या चीज़ किसी को जैसे नहीं क्या चीज़ डिस्कस हुआ है? करना चाहिए, हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आई एग्री विद यू, बिल्कुल किसी के क्लोथिंग को बिल्कुल कभी भी नहीं डिस्कस करना चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑन अ बिल्कुल जनरल नोट, आई वुड लाइक टू से कि इट वुड लुक ना इट लुक्स वेरी गुड अगर थोड़ा सा अगर कोई ऑफिशियल हमारा मीटअप है या कुछ इस तरह से है, तो उसमें हमने एक ब्लेजर थ्रो कर लिया या थोड़ा सा ऑफिशियल उस एंड आई लव ब्लेजर्स और सूटिंग को वुमेन, थोड़ा मुझे सा उस बहुत अच्छे तरफ लगते लेके, हैं। हाँ दैट वुड लुक वेरी वेरी नाइस। और कॉर्ड सेट का भी ये होता है कि कॉर्ड सेट्स तो हैं ही जैसे चल रहे हैं अभी, एंड काफ्तान्स आर आल्सो वेरी मच इन। तो अगर आप उसको फॉर्मल सेटिंग में लेके जाना चाहो तो उसमें अ ब्लेजर और अ कोट सूट वुड लुक वेरी नाइस। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज मेक इट थोड़ा सा ट्रेंडी, आप उसको कर सकते हैं फैब्रिक के साथ, आप थोड़ा सा उसको फॉर्मल की तरफ ले जा सकते हैं, या उसकी जो कट है उसको आप थोड़ा सा फॉर्मल की तरफ उसको ले जा सकते हैं, तो उससे वो बहुत फिर पुट टुगेदर रहता है। क्योंकि खास तौर पे अगर हम जो भी इवेंट हो हमारा, उसके लिहाज से थोड़ा सा ड्रेस करें तो ये कि वो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एज फार एज फैशन इज कंसर्न, आजकल थोड़ा सा अरबिक इन्फ्लुएंस मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में काफ़ी आया हुआ है, तो लुकिंग वेरी नाइस काफ्तान्स। उसमें काफ्तान्स में एक अच्छी चीज़ ये है कि दे आर वेरी वर्सटाइल एंड वेरी कंफर्टेबल। तो स्पेशली अगर कोई वर्किंग वुमेन है या कुछ इस तरह से काम कर रही हैं, तो मिसाल के तौर पे मैंने भी उसे बहुत यूटिलाइज किया है, मे बी लिटिल बिट फ्रॉम माय बैकग्राउंड बीइंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया, या इट कुड बी द शेयर फैक्ट कि वो बहुत ही एक वर्सटाइल फैब्रिक भी उसका होता है, बिकॉज उसमें आप वेरी कर सकते हैं फ्रॉम सिल्क टू लिनन और एनीथिंग एल्स इन बिटवीन। और उसके अलावा वो हमें बहुत अच्छा लगता है, फ्लोई सा लेकिन ये होता कि है अब और आप बहुत उसमें सारी, मुझे सारे लगता काम है कर मैं सकते अपनी बात करूं तो मैं क्योंकि थोड़ी सी टॉल हूं, तो जब मुझे कभी काफ्तान बनवाने होते हैं तो मैं या तो कोशिश करती हूँ अवॉइड करूँ, क्योंकि जो आ जाते हैं वो लंबी कमीजें होती हैं मेरे लिए, फिर मुझे लगता है उसके लिए ट्राउजर बनवाने पड़ते हैं और वो बुरे लग रहे होते हैं, याद आपको टाइट्स वगैरह को नजर आ रही हो ना, तो उसका फिर वो मजा नहीं आता। जी जी अच्छा जी। मुझे एक बात बताएं उसका हाँ, उसका अली जी, ये जो जी जी आजकल जरा कट्स में आ गए, एक पिक्सी कट आ गया है, मैं सहीफा जब्बार अगर उनकी पिक्चर हम चला सके, सहीफा ने बड़े उनका फेस कट इतना अच्छा, ऑफ कोर्स वो मॉडल है, वो तो कुछ भी, वो अपना पूरा सर भी शेव कर लेगी, सहीफा प्यारी लगेगी, वो जो उसका फेस कट ये सही है। ये जो पिक्सी कट चल गया है, वुल्फ का कट, ये चेक करें, कोई नाम है, बच्चे नाम से डर जाते हैं और आपने वुल्फ कट मशहूर करा दिए, तो ये जरा बताइए इन सही कट्स के सही। हवाले से। देखिए ये जितने भी हेयर कट्स हैं ना, वो बेसिकली डिपेंड करते हैं आपकी फेस शेप के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करते हैं कि आपके बालों का टेक्सचर क्या है। 4 बाल हो तो उसमें वुल्फ कट कैसे बनेगा? वुल्फ कट इज विद अ लॉट ऑफ लेयर्स एंड Layers, कमिंग इन हाँ, फ्रंट, राइट? जो 2026 का था कि जिसमें हाँ, तो जब आपके बाल ही इतने नहीं होंगे तो वुल्फ कट होगा नहीं। पिक्सी कट जहाँ तक आई थिंक कि वो छोटा, ये पीछे से जो है ये बॉब टाइप जो होता है आजकल, वो भी, ये पिक्चर साथ में चला रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा ये तो बहुत है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके अगर बाल बहुत ज़्यादा हैं तो फिर यू कैन गो फॉर दिस कट, बिकॉज बालों का टेक्सचर और वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए इसके लिए। अच्छा ये भी देखिए जरा, हाँ ये भी बड़ा प्यारा है, तो इसके लिए लेकिन आप साथ में वही बात है ना कि जैसे हमने अपने पैकेज में भी दिखाया कि या तो आपके बड़े अच्छे पतले से फीचर्स हों और आप पतले दुबले हों, आपकी फेस शेप बहुत ज़्यादा डिफाइंड हो, आप पतले, तो फिर आप ये कैरी कर सकते हैं। गर्दन कितनी लंबी है आपकी, गर्दन कितनी लंबी है, ये ठीक सारी है? चीज़ें दे रियली वो मैटर। पहन रहे हैं वेस्टर्न, हमने पहने ईस्टर्न कपड़े, तो ईस्टर्न कपड़ों में तो देखे ना आप, हमारे इतने छोटे छोटे बाल तो वो नहीं होंगे। कई लोग लड़कियां बहुत अच्छा कैरी करती हैं, who have long necks and they look very nice with it,
बट जाहिर है फिर उनकी ड्रेसिंग बहुत देसी नहीं होती, फिर वो ऑल टुगेदर जो है वो वेस्टर्न लुक अटायर वो करती हैं। और बाकी बेसिकली अच्छा, अगर आपके बहुत कर्ली बाल हों, फ्रिजी बाल हो, तो उस पर भी ये कट्स अच्छे नहीं लगेंगे। ये स्ट्रेट बालों पे अच्छे लगते हैं जिनका टेक्सचर स्ट्रेट हो। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका टेक्सचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, आपकी अपनी फेस शेप क्या है। चलिए फेस शेप के हवाले से मुझे बताएं, हमारे यूजुअली जो लोगों के जो चेहरे हैं वो गोल हैं, गोल चेहरे पे कैसे फेस कट अच्छे लगते हैं? गोल चेहरे पे कैसा हेयर कट अच्छा लगेगा? अब ये डिपेंड करता है कि उसकी ये जगह जॉ लाइन बहुत चौड़ी है तो हम उसको उस पर वुल्फ कट थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बिकॉज वो आगे आपने ड्रॉप करने होते हैं ना बालों को। फेस कट जो फेस कॉन्टूर भी कर देना एक तरीके जो फेस बेस्ट है वो ओवल है, जैसे तुम्हारा ओवल इज वन ऑफ द बेस्ट फेस शेप्स, इस पे हर चीज अच्छी लगती है। अब जब राउंड आ जाता है या पेयर आ जाता है या स्क्वायर आ जाता है तो देन यू नीड cuts which hide these the square portions or the round portions. Then you need to put hair in front of your face. अच्छा, स्क्वायर वाले में तो लोग उससे बहुत फंस भी जाते हैं, उनको तो कॉन्टूर का भी इशू, उनका ब्लशन का भी इशू, वो तो बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, फिर वो फंस जाते हैं। तो फिर उनके लिए मुझे आप ये बताइएगा कि उनके लिए कॉन्टूर टेक्निक्स क्या होनी चाहिए? और पहले देखिए, मुझे याद है मैंने शुरू किया था तो उसमें न्यूज़ एंकरिंग से, तो उस वक्त जो कॉन्टूरिंग होती है ना, तो वो काले काले रंग लगाए जा रहे होते थे। खैर मैंने तो नहीं लगाया, लेकिन ये बहुत लोग करते थे, काले कॉन्टूरिंग के रंग लगाते थे। अब वो है कि जी थोड़ा सा गो ईजी ऑन कॉन्टूरिंग, अब ज़रा हम ज़रा पिंक से ज़्यादा खेल रहे होते ताकि आप फ्रेश लगें। तो ये भी मुझे बताएगा कि कॉन्टूरिंग भी क्या इन है या आउट है, या फिर एक नेसेसिटी है जो कि अंडरलाइन रह के अच्छी लगती है? देखिए, कंटूरिंग हम इसलिए करते हैं, कंटूरिंग की नीड ये है कि स्क्वायर को आपने ओवल बनाना है। आपका फेस शेप जो है उसको ओवल पे ही लेके आना है। बस हम ब्रेक के बाद फिर से बताएंगे, ठीक है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद जिन लोगों के जरा चकोर फेस कट है ना, जरा टेलीविजन के थोड़े और करीब हो जाएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें हैं फैशन की, ट्रेंड्स के हवाले से। और ये जब हम फैशन की बात करते हैं तो मैं तो आपको पता है, आपकी बहन हमेशा से जो मर्द हज़रात हैं उनके फैशन के हवाले से बात भी करती है, क्योंकि मुझे होता है कि नहीं भाई, क्यों हम ख़वातीन की खूबसूरत दुनिया में फिरती रहें, मर्दों का भी तो कुछ हक है, ये भी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने। क्योंकि मैंने अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम तैयार किया कि अब मैंने अपने वालिद को ज़िंदगी में हमेशा ब्लैक, वाइट और ग्रे पहने हुए देखा है, या ऑफ वाइट पहने हुए देखा हुआ है। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि जी कलर्स तो आदमियों के लिए भी है, क्योंकि मैंने अपने अब्बा को कलर्स के साथ कभी देखा ही नहीं। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने भी अपने अंदर एक्सेप्टेबिलिटी पैदा की और मैंने कहा भाई क्यों नहीं, ये सारे खूबसूरत कलर्स जो हैं ये बंदों के लिए भी हैं। हमने बस मखसूस कर दिया कि जी जो कुछ कलर्स हैं ये ख़वातीन के लिए हैं, मतलब कुछ कलर क्या, सारे रंग ख़वातीन के लिए, और एक कुछ कलर्स ना मरियल से हमने बंदों के लिए रख दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ज़रा बंदों की भी फेस कट की और कटिंग के वाले से बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे फेस कट पे कॉन्टूरिंग की बात करनी है। जी आलिया जी। बेसिकली कंटूरिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने उस जो भी फेस शेप को हम कंटूर कर रहे हैं उसको हमने ओवल में लेके आना है। सो कंटूरिंग अगर स्क्वायर मुंह की अगर हम बात करेंगे तो ज़ाहिर है स्क्वायर तो ऐसा है ना, तो इसको हमने ओवल लेके आना है। तो ओवल जितना भी उसका ओवल पैच है बाहर का, फोरहेड का, ये हमने कंटूरिंग करनी है। कंटूरिंग जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो डार्क कलर्स के साथ करते हैं, डार्क ब्राउन्स के साथ और ये न्यूड्स के साथ, तो उसमें बहुत डार्क मुंह हो जाता है। आपने बड़े लाइट कलर्स के साथ कंटूरिंग करनी होती है और हल्की सी उसमें शाइन अगर हो तो इट लुक्स इवन बेटर। अच्छा। और आपने ओवल मुंह अटेन करना है कंटूरिंग के थ्रू। और बाकी और ओवल मुंह है, फिर अगर हमारा अपने बात की स्क्वायर है, राउंड है, पेयर है जी, पेयर को हम ऊपर से कंट्रोल करेंगे ताकि वो ओवल हो जाए फोरहेड की तरफ से और ये यहाँ से। तो जो बोनी एरियाज हैं उसको आप कंट्रोल करते हैं। और जो हाईलाइटिंग का तरीका है, हाईलाइट आपने सिर्फ वहाँ पे करना है जहाँ पे आपकी बोनी एरियाज हैं ताकि वो हाईलाइट हो। सही।